श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। आज हम महामंत्र गायत्री साधना के बारे में बताएंगे। गायत्री मनोकामना पूरी करती है। गायत्री साधना, माँ गायत्री को वेदों की माता कहा गया है। गायत्री माता की उपासना से जो फल मिलता है उसका शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। गायत्री महाशक्ति है। हमारे पूर्वज पूज्य गौतम, वशिष्ठ, कणाद, अंगिरा आदि ऋषि महर्षियों ने गायत्री मंत्र की उपासना द्वारा ही अपने में अद्भुत और अलौकिक शक्ति प्राप्त की थी। गायत्री मंत्र के प्रभाव से महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र के सभी शस्त्रास्त्रों को नष्ट कर विजय प्राप्त की थी। इस गायत्री मंत्र के प्रभाव से दुर्वासा ऋषि ने भी अद्भुत पराक्रम प्राप्त किया था। यह वैदिक मंत्रों में वेद सार है, सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार माँ संतान को जन्म देती है, उसी प्रकार वेद माता से सारे वेद उत्पन्न हुए हैं। इसलिए वेद माता गायत्री को उपासना से साधक वेद में हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर की शक्ति, जिसे हम आत्मा या आंतरिक शक्ति मानते हैं, गायत्री मंत्र की साधना से उसे शुद्ध, पवित्र व शक्तिशाली बनाने में सफल हो सकते हैं। गायत्री की उपासना से मनुष्य की ज्ञान शक्ति और जीवन शक्ति बढ़ती है और समस्त पापों का नाश हो जाता है। गायत्री का उपासक स्वतः ही रोग, शोक, चिंता, व्याधि और दीनता से मुक्त हो जाता है। गायत्री उपासक पर दैत्य, दानव, पिशाच, चुड़ैल, भूत, प्रेत आदि का वश नहीं चलता। गायत्री का इष्ट के रूप में वर्ण सर्वोत्तम चयन है। इतना निश्चय निर्धारण करने पर आत्मिक प्रगति खुद तेज गति से होने लगती है। गायत्री को गुरु मंत्र भी कहा गया है। प्राचीन काल में बालक जब गुरुकुल में विद्या पढ़ने जाते थे तो उन्हें वेद आरंभ संस्कार के समय गुरु मंत्र के रूप में गायत्री की ही उपासना, गायत्री की शिक्षा दी जाती थी। वेद का आरंभ वेद माता गायत्री से होता है। प्राचीन काल में गायत्री वेद के अतिरिक्त और कोई मंत्र न था। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी गायत्री उपासना से लाभान्वित हो सकती हैं। कई आध्यात्मिक वेदताओं का कहना है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को गायत्री उपासना का लाभ अधिक मिलता है। नित्य नैमित्तिक और काम में कर्म को सिद्धि के लिए गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। वैदिक मंत्रों में गायत्री मंत्र की सबसे अधिक महिमा और प्रतिष्ठा है। गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है। यह महामंत्र सर्वसिद्ध प्रद है। सर्वसिद्ध प्रद है। इस महामंत्र के प्रभाव से, इस मंत्र के निरंतर जप से व्यक्ति को मनचाही शक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। उपनिषद कहता है, विद्यते इद हयग्रंथिश्चिद्यते सर्व संशयो। जिसके हृदय में सभी ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, संपूर्ण संदेह भ्रम छिन्न भिन्न हो जाते हैं और अविशिष्ट कर्म बंधन में विनिष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि गायत्री का अर्थ, उसके महत्व, महिमा और साधना से पाठकों को ठीक प्रकार से शास्त्रीय परिचय कराना आवश्यक है। गायत्री का अर्थ एवं महत्व। गय शब्दे इस धातु से श्रत प्रत्यय लगने पर गायत शब्द बनता है। पश्चात त्रेड पालने धातु से संबंध होने पर स्त्री प्रत्ययात गायत्री शब्द निष्पन्न होता है। वेदों में इसका अर्थ इस प्रकार किया है, गायन स्त्रीते तस्मात् गायत्री नाम सतपथ ब्राह्मण 14:8-15। अर्थात गायत्री ने प्राणों की रक्षा की थी। प्राण गय कहे गए हैं। गायत्री ने उस प्राणों गयों की रक्षा की, इसलिए इसका नाम गायत्री पड़ा। भारद्वाज स्मृति का वचन है, गायन्त त्रायते यस्माद् गायत्री स्मृता बुधई। भारद्वाज स्मृति 6:146।
व्युत्पत्ति शास्त्र की दृष्टि से यह गायन जप करने वाले का शरण रक्षण करती है। अतः विद्वान मनीषियों ने इसे गायत्री कहा है। वह ऋषि विश्वामित्र गायत्री के मंत्र दृष्टा कहे जाते ऋषि हैं। गायत्री मंत्र का गायत्री छंद है, इसलिए इसकी गायत्री मंत्र कहते हैं। सविता सूर्य से संबंध होने के कारण इसको सावित्री कहते हैं। ब्रह्म वेद से संबंध रखने तथा ब्राह्मणों की उपास्या होने के कारण इसको ब्रह्म गायत्री कहते हैं। उपनयन के समय बालक को गुरु द्वारा गायत्री मंत्र का उपदेश होने के कारण इसको वेद माता भी कहते हैं। गायत्री वैदिक मंत्र है जिसके 3 पाद हैं, प्रत्येक पाद में 8 अक्षर हैं। इस प्रकार इसमें कुल 24 अक्षर होते हैं। गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्ति कर मनुष्य द्विज कहलाने का अधिकारी हो जाता है। गायत्री की उपासना द्विज भाव के लिए आवश्यक है। कहा भी है, गायत्री रहे तो विप्रसूदा दप्य सुचिर भवेत। पराशर स्मृति 8:32। जो विप्र नित्य गायत्री की उपासना नहीं करता है वह ब्रह्मत्व से गिर जाता है, यानी अच्युत हो जाता है। गायत्री के बिना अन्य सभी देवताओं की उपासना निष्फल है। इसलिए ध्वज मात्र के प्रतिदिन गायत्री की उपासना करनी चाहिए। गायत्री संध्या ब्राह्मण के लिए नित्य कर्म है। महिमा बृहद योगी याज्ञवल्क्य संहिता में कहा गया है कि गायत्री चैव वेदांश तुल्या समतोलयत वेदा एकत्र सांगास्तु गायत्री चैकत स्मृता। बृहद योगी याज्ञवल्क्य संहिता का अध्याय 4 मंत्र से समस्त मंत्रों में प्रणव ओम से युक्त गायत्री दुर्लभ है। चारों वेदों में गायत्री से बढ़कर और कोई मंत्र नहीं है। एक बार ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को एक परले में रखा तथा गायत्री को दूसरे परले में रखकर तराजू से तोला तो गायत्री का ही परला भारी रहा। और इसी बात का समर्थन स्कंद पुराण के काशी खंड में भी मिलता है। अग्नि पुराण में कहा गया है, गायत्रास्तो परम नास्ते देव चेह च पावनम। गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला दूसरा कोई मंत्र न तो इस मृतलोक में है और न स्वर्गलोक में। पाप कर्मों का नाश करने वाला गायत्री से बढ़कर अन्य कोई मंत्र ही नहीं है। साधना इस प्रकार है। गायत्री मंत्र की सकाम साधना के लिए 1.25 लाख का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय अपनी कामना सिद्धि का उल्लेख करना चाहिए। जो व्यक्ति 1.25 लाख मंत्र का जाप करने में अपने आप को असमर्थ समझते हों, उन्हें 24,000 गायत्री मंत्रों का लक्ष्य रखकर संकल्प लेना चाहिए। गायत्री उपासक को उपासना की विधि विधान भली प्रकार समझ लेना चाहिए, क्योंकि विधि पूर्वक साधना करना एक महत्वपूर्ण बात है। किसी कार्य को उचित क्रिया पद्धति के साथ किया जाए तो उसका फल ठीक प्रकार से प्राप्त होता है। गायत्री साधना करने से मुख्य बात यह है कि जितने दिन साधना की जाए उतने ही दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। भूमि पर सोना, सात्विक भोजन, एक समय, मनसा वाचा कर्मणा, अहिंसा व्रत का पालन करना अनिवार्य है। शरीर को शुद्धि कर साधना पर बैठना चाहिए। साधारण तथा स्नान से शरीर की शुद्धि होती है। साधना के समय जिस सूती वस्त्रों को शरीर पर धारण किया जाए वे धुले हुए होने चाहिए। साधना के समय पहनकर बाद में धोकर रख देने चाहिए। साधना समय पालथी मारकर बैठना चाहिए। कष्ट साध्य आसनों से चित्त में अस्थिरता रहती है, जिससे साधना में विघ्न आ सकता है। बिना किसी बिछाए जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। कुछ का आसन या चटाई का आसन आदि सर्वोत्तम आसन है। माला तुलसी या चंदन की होनी चाहिए। प्रातः काल से 2 घंटे पूर्व गायत्री साधना आरंभ की जा सकती है। दिन में किसी भी समय जप हो सकता है। सूर्यास्त के बाद
तक 1 घंटे जप किया जा सकता है। 2 घंटे प्रातः काल के और 1 घंटा सायंकाल का, यह 3 घंटे होते हैं। मौन मानसिक जप किसी भी समय किया जा सकता है। जप नियमित संख्या में और एक ही स्थान पर करना चाहिए। यदि साधक मन से पूर्ण आस्था से विश्वास के साथ माँ गायत्री का साधना करते हैं तो उन्हें अवश्य ही संकल्पित मनोकामना पूर्ण होगी। ब्रह्म मुहूर्त में शौचादि स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्र आसन पर बैठकर आसन को शुद्धि करें। आसन शुद्धि का मंत्र इस प्रकार है। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णु घृता त्वं च धारय महादेवी पवित्रम कुर्चासनम। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण कर कुल के कोसा से आसन पर जल छिड़कें, अर्थात प्रोक्षण करें। पहले